हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। माय फ्रेंड्स, मैं आरटी एकेडमी पर आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, हमारा जो लेक्चर पढ़ रहे हैं, आई होप आप उसके रिस्पांस भी दे रहे होंगे। ऐसे ही रिस्पांस हमें देते रहें, लाइक शेयर करते रहें और बायोलॉजी पढ़ते रहें। फ्रेंड्स, मैं उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा जो शायद आज फर्स्ट क्लास जिन्होंने ली हो। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक था आर्केई बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि किंगडम मोनेरा। आर एच विटेकर ने 1969 में आर एच विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे सामने दिया, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा किंगडम मोनेरा था। फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमलिया। हमारी मंजिल है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए कि हमें इन 5 किंगडम से मुलाकात करनी पड़ेगी, और हमने इसी मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए किंगडम मोनेरा पे अपना काम चालू किया। जब हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पे अपना काम चालू किया तो हमें पता चला कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, और वो प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमारे आर्केई बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया है। मैं ये आर्केई बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में कल डिस्कस कर ही रहा था। डिस्कस करते करते हम लोग पहुंच गए थे यू बैक्टीरिया के और आर्केई बैक्टीरिया का एक कंपोजिशन, यानी कि कॉमन सी चीज दोनों में जो थी वो उनका सेल शेप एंड साइज, जहां पर हमने स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप देखे, और आज हम पर्टिकुलर अपने आर्केई बैक्टीरिया पे चलेंगे। आर्केई बैक्टीरिया के बाद, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपसे, कि बैक्टीरिया की एनाटॉमी को भी समझेंगे, बट उसके पहले आर्केई बैक्टीरिया को फेस कर लिया जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं आर्केई बैक्टीरिया पे। आर्केई बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया है। आर्केई बैक्टीरिया ये एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया है, मींस बहुत पहले पाए जाने वाले, अभी पाए जाते हैं फ्रेंड्स, बट बहुत ये पुराने बैक्टीरिया हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। आज का जो यू बैक्टीरिया है वो थोड़ा मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। ये एंशिएंट टाइम के बैक्टीरिया है जब अर्थ पे लाइफ ओरिजिन हुई। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पावर बहुत होती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हमारे हैं जो सॉल्टी एरियाज में रहेंगे, जो हमारे की सॉल्टी एरियाज में रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि हमने आर्केई बैक्टीरिया की 3 कैटेगरी बनाई। देखिए स्टार्टिंग से चल रहा है, आर्केई बैक्टीरिया की 3 कैटेगरी। आर्केई बैक्टीरिया की जो 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी हैलोफिल्स, सेकंड कैटेगरी थर्मोएसिडोफिल्स एंड थर्ड कैटेगरी मेथेन। कहां चले गए मेरे मेथेनोजेंस? ये आ गए मेरे मेथेनोजेंस। 3 आर्केई बैक्टीरिया, नेम याद करिएगा। फर्स्ट इज हैलोफिल्स, second is thermoacidophils and third is methanogens। 3 टाइप के बैक्टीरिया है हमारे आर्केई बैक्टीरिया। पहली बात ये समझ लीजिए, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। हैलोफिल्स जो होते हैं ये साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। सॉल्टी एरियाज का मतलब जिस या तो सॉल्टी लेक हो हमारी कोई, जहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर नॉर्मल कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, उस जगह पर हमारा ये हैलोफिल्स जिंदा रहता है। हैलोफिल्स को सॉल्ट लवर के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, सॉल्ट लवर्स। ये सॉल्ट लवर्स होते हैं, इनको सॉल्ट बड़ा पसंद आता है। दूसरे हमारे आर्केई बैक्टीरिया के पास चलेंगे तो हमारे वो है थर्मोएसिडोफिल्स। देखिए यहाँ पर 2 चीजें निकल रही है नाम में, एक निकल रहा है थर्मो यानी थर्मल से गया है थर्मल, दूसरा है एसिडो, एसिडो मतलब एसिडिक। यानी ये जो थर्मोएसिडोफिल्स है, ये बैक्टीरिया, ये आर्केई बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव करेगा। यानी किसी स्प्रिंग का, किसी हॉट स्प्रिंग है, कोई झरना है गर्म पानी का, वहां पर भी ये टेम्परेचर भी बियर कर लेता है। एंड अनदर थिंग इज ये एसिडिक मीडियम में भी सरवाइव कर जाता है। मींस दोनों जगह पर ये सुटेबल है। थर्मो यानी कि टेम्परेचर हाई, एसिडो मींस एसिडिक। तो थर्मो एसिडो मींस दोनों जगह ये अपने आप को एडजस्ट करके रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? थर्मो एसिडोफिल्स। क्लियर? 2 टाइप के बैक्टीरिया अभी तक हमने बात करी, क्या? हैलोफिल्स सॉल्ट लवर्स, थर्मोएसिडोफिल्स थर्मस टेम्परेचर भी झेल लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, और एसिडिक मटेरियल को भी बियर करेंगे।
लास्ट आता है बेटा मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस देखिए जेंस जेनेसिस से लिया जाता है, मेथेन को बनाने वाले बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर सकते हैं और मेथेन को जनरेट करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स कि गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब रूमिनेंट वो होते हैं जो हमारे बेसिकली जो फोडर पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो हर्बीवोरस की तो क्वालिटी है ही है, बाकी फोडर पे डिपेंडेंट होते हैं। और रूमिनेंट का नाम बेटा इसलिए पढ़ा जाता है कि इनके स्टमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसे बोलते हैं रूमेन। उस रूमेन के कारण इनको बोल दिया था क्या, रूमिनेंट। ये पार्ट बड़ा सा पार्ट होता है रूमेन, ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं ये स्टमक का पार्ट। अपन लोगों के बॉडी में स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडक, बॉडी ऑफ स्टमक एंड लास्ट में पाइलोरी। यहां पर देखिए रूमेन एक एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है। रूमेन के पाए जाने के कारण इनको रूमिनेंट बोला जाता है। काऊ, बफेलो ये हमारे एग्जांपल हैं। दे जनरेट बायोगैस। आपने सुना होगा बायोगैस, विलेजेस में बायोगैस जनरेशन किया जाता है तो काऊ डंग का यूज किया जाता है, बिकॉज उस काऊ डंग में एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। वो एनारोबिक बैक्टीरिया हमारा क्या है, मेथेनोजेंस। तो ये मेथेनोजेंस मेथेन प्रोड्यूस करता है। उस मेथेन से, क्योंकि मेथेन इनफ्लेमेबल होता है, तो गांव में छोटे मोटे गैस से सिलेंडर के लिए, लाइट्स के लिए हम इस रूमिनेंट बैक्टीरिया को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, और जो क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है वो एसिडोफिल्स और हेलोफिल्स से नहीं पूछता है। बेसिकली वो अगर आर्केई बैक्टीरिया में जाएगा तो आर्केई बैक्टीरिया में मेथेनोजेंस से पूछेगा कि गट ऑफ एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो मेथेनोजेन रिस्पांसिबल है जनरेशन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ गैस ऑफ मीथेन। इस कारण बायोगैस जनरेट होती है। आर्केई बैक्टीरिया में सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए आर्केई बैक्टीरिया, तो पेज हटाने से पहले आप समझ लेते हैं चीजें। आर्केई बैक्टीरिया एंजाइम टाइप के बैक्टीरिया, और आप देख लीजिए इन सब के पास एक एक्स्ट्रा पावर है। वो पावर क्या है, वो पावर है इनको या तो सॉल्ट, हाईली सॉल्टी इलाके में रह लेंगे तो बन गए कौन, हेलोफिल्स, सॉल्ट लवर्स। अगर ये टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, एसिडिक मीडियम में रह सकते हैं, तो बोल दिया भाई थर्मो एसिडोफिल्स। अब अगर ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं तो बन गया मेथेनोजेंस। अब मेथेनोजेन पे क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। देखिए हेलोफिल्स ये दिख रहा है आपको, जो सॉल्टी इलाके में है, सॉल्टी रीजन है ये, जहां पर हमारे हेलोफिल्स हैं। बैक्टीरिया देखिए कैसे दिख रहे हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। ये सब कॉलोनीज है बैक्टीरिया की। ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। इस कॉलोनी में हमारे रह रहे हैं थर्मो एसिडोफिल्स। अब अगर बात करें मेथेनोजेंस की, तो ये मेथेनोजेंस रॉड शेप में आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं। शेप के बारे में मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया था, तो आपको वहां कंफ्यूज होना नहीं है। तो 3 टाइप के हो गए आपके बैक्टीरिया, हेलोफिल्स, थर्मोफिलोफिल्स एंड मेथेनोजेंस। क्वेश्चन किस पे तैयार करना है, मेथेनोजेंस। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाए तो अब हम चले आए यू बैक्टीरिया पे। फ्रेंड्स यू बैक्टीरिया के बारे में पहली बात तो ये देख लें, यू बैक्टीरिया का अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया दिखाई कैसे पड़ता है, ये दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, और अगर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस भी देख लीजिए। ये आपने एक ऐसे लेयर बनानी है, ये ऐसे एक अनदर लेयर ले लेते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा यहाँ गैप छोड़ दीजिए क्योंकि इनमें फ्लैशलाइट आ जाता है। ऐसे ड्रॉ देखिए कैसे देना, ड्रॉ कैसे करेंगे। इसके बाद आप आ जाइए, एक लेयर होगा कॉल करें, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा और डिजाइन बना दीजिए। ऐसे यहाँ पर हमारा इसका थोड़े बहुत हम साइटोप्लाज्म कर दें। डायग्राम कैसे बनाना है देखते हुए प्रैक्टिस में, इसलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने डायग्राम को स्पेशली कोई ग्राफ नहीं प्रेजेंट किया, मैंने कहा डायग्राम को देख कैसे बनाना है। इतना करने के बाद अब आप आ जाइए इसकी लेबलिंग। लेबलिंग से पहले छोटा सा और इनको हम स्टाइल लेते हैं।
देखिए खूबसूरत सा बैक्टीरिया हमारे सामने मौजूद है जो हमारा यू बैक्टीरिया है। एग्जाम में बैक्टीरिया का डायग्राम पूछा जा सकता है, आपसे ये भी कह सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल है बिकॉज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो एनी अदर सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट टू राइबोसोम्स। लेबलिंग करते हैं। देखिए लेबलिंग कैसे करना है, हमेशा डायग्राम को बाहर से अंदर लेके चलना है। सबसे पहले जो आप पार्ट देख रहे हैं, ग्रीन वाली लेयर देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली लेयर हमारी है कैप्सूल। ग्रीन वाली हमारी लेयर कैप्सूल। सेकंड जो लेयर आप ये देख रहे हैं ये सेल वॉल, ये हमारी हो गई सेल वॉल। थर्ड लेयर हमारी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर चलेंगे और तो ये हमारा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये हमारा है डीएनए। दीज आर पिलाई, सारी चीजें क्या है जैसे दिखा रहा हूँ आपको, ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारा है फोटो सिंथेटिक लैमिनी। ये जो आप देख रहे हैं लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारा ऑक्सीसोम। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये है हमारा प्लाज्मा। स्ट्रक्चर है जो मैंने आपसे वादा किया था कल कि मैं एनाटॉमी बताऊंगा। उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूं और ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। जो हमारा स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द सभी बैक्टीरिया इसी तरीके से अपेयर होंगे स्टूडेंट्स। और जो बैक्टीरिया हमारा, इस बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जो ये कवरिंग है आउटर मोस्ट कवरिंग, इस कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सूल। ये जो हमारी कवरिंग है, ग्रीन ग्रीन पार्ट जो कवरिंग हमारी है, ये हमारा कैप्सूल है। इस कैप्सूल में एक केमिकल प्रेजेंट है। इस कैप्सूल में केमिकल प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को हाई रेजिस्टेंस पावर देता है। ये माना जाता है कि कैप्सूल जिस बैक्टीरिया में है वो बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल होता है, बिकॉज कैप्सूल एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो इसकी सेल वॉल से ही सेक्रेट की जाती है। सेल वॉल ही सेक्रेट करता है इस कैप्सूल लेयर को। जैसे ऐसे मान लीजिए कि स्वेट, समर सीजन भयंकर स्वेटिंग होती है, अगर आपका बॉडी से निकला हुआ स्वेट आपकी बॉडी पे एक लेयर बना दे, जैसे आप देखते होंगे ब्लैक शर्ट या अदर पे एक उस हमारे स्वेट का एक स्पॉट पड़ जाता है व्हाइट कलर का, सेम एज ऐसे हमारी बॉडी से अगर स्वेट निकले और जो हमारी बॉडी के सरफेस पे है उस सरफेस पे वो क्या कर दे, एक हार्ड कवरिंग बना दे। सूख जाएगा तो हार्ड कवरिंग हो जाएगी। जो वो हार्ड कवरिंग हो गई है, सेम वैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल सेक्रेट करता है केमिकल, बहुत सारे केमिकल उसमें होते हैं, पॉलीसैकेराइड केमिकल होता है, वो केमिकल एक कवरिंग बना देता है बैक्टीरिया के सराउंडिंग। उसी सराउंडिंग जो कवरिंग है उसी को हमने नाम दे दिया क्या, कैप्सूल। तो कैप्सूल इसको रेजिस्टेंस पावर देता है। हम कई बार बहुत से बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट टाइप की मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं बड़े बदतमीज होते हैं, वो जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं मुझे तो तुम्हें बीमार करना है। ऐसे बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है, इसीलिए उस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंच पाता। कैप्सूल के अंदर चलते हैं तो नॉर्मल सेल वॉल है। नॉर्मल सेल वॉल जो ऐसी सेल वॉल होती है वो सेल वॉल हमारी है। सेल वॉल के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वही सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन जैसे हम लोगों में है वैसे यहाँ पर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। लेकिन आप देखिए जिस जगह पे सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कहीं पर लूप बना देता है, अंदर की तरफ इमेजिनेट हो जाता है। जब वो अंदर की तरफ इमेजिनेट हो गया, अंदर की तरफ उसने लूप बनाया, इसको हम ऑक्सीसोम बोल देते हैं। सेम ऐसा ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, वही ऑक्सीसोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मौजूद है जो बैक्टीरिया को हेल्प करता है रेस्पिरेशन में एंड सेल के डिवीजन में। अंदर चलेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कहीं पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ डीएनए मौजूद है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण ही ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है।
एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर हमारा डीएनए है। डीएनए जिस प्लेस में पाया जाता है वो जोन थोड़ा सा क्लियर होता है, थोड़ा साफ दिखता है वो जोन, उस जोन को हम नाम दे देते हैं, उस जोन को हम नाम देते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया का डीएनए किस जगह प्रेजेंट होता है, तो जिस जगह न्यूक्लियोइड होता है उस जगह हमारे बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की कुछ फोटोसिंथेटिक लैमेली है, बेसिकली ये उन बैक्टीरिया में पाई जाती है जो बैक्टीरिया अपने फूड का प्रोडक्शन खुद करता है। उन बैक्टीरिया में पाया जाता है हमारा फोटोसिंथेटिक लैमेली। ये सेम वैसे ही होता है जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हमारी लैमेली होती है, वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलेगी। इस तरीके से एक बैक्टीरिया में ये तो लेयर्स हो गए। अब देखिए सेल वॉल पे है, कैप्सूल पे मैंने कुछ येलो कलर के स्ट्रक्चर बनाए हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को पिलाई कहते हैं। इन स्ट्रक्चर का नाम पिलाई होता है, ये इनको रिप्रोडक्शन के मोड में हेल्प करते हैं पिलाई। अब देख रहे हैं मैंने एक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम इज अ सिंगुलर, फ्लैजेला प्लूरल के लिए है। फ्लैजेलम प्रोवाइड कराता है इनको मोटेलिटी। मोटेलिटी, मोटेलिटी मतलब चलने की क्षमता। तो ये एक तरीके से उन बैक्टीरिया में पाया जाता है जो बैक्टीरिया लोकोमोट करते हैं। लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला का होना जरूरी है। तो फ्लैजेला सब में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये केवल उन बैक्टीरिया में मिलेगा जिन बैक्टीरिया में लोकोमोशन होता है। एक बार डायग्राम को फिर से देख ले। सबसे पहले हमेशा डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है बाहर से अंदर की तरफ। जब सबसे पहले बाहर से अंदर तो चले तो हमें मिल गया क्या, कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में बताया, अंदर पहुंचे सेल वॉल ने टच कर लिया, सेल वॉल के बारे में बता दीजिए, और अंदर पहुंचे सेल मेम्ब्रेन ने टच कर लिया, सेल मेम्ब्रेन को बयां कर दीजिए, और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड चीजों को बता दीजिए कि सेल मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस हुए। ऐसा करके जब आप डायग्राम करते हैं तो थ्योरी आपको रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने आपसे वादा किया था कि कोई भी ऐसा डायग्रामेटिक क्वेश्चन बोर्ड में आए या कहीं पर भी एकेडमिक में, एक बार आप डायग्राम रन कर लीजिए, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? मैंने कहा था आपसे डायग्राम आप देखते चले, बस डायग्राम बना ले, बाहर से अंदर तक चले, हर एक चीज को बताते चले जाए। यहाँ पहुंचे ऑक्यूसोम पे, अंदर पहुंचे तो डेंस लिक्विड था जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म में एक जोन था जहां पर हमारा डीएनए मौजूद था बैक्टीरिया का, वो हमारा जोन हो गया न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड के बाद आपने देखा पिलाई जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लैजेलम उन बैक्टीरिया में पाया जाएगा जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं। क्लियर हो गया ना? समझ गए? ये एक बैक्टीरिया की एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, उसके अंदर क्या होता है। सोचिए साइंस कहां चला गया। एक ना दिखने वाली चीज के अंदर भी काट करके देख लिया गया कि आखिर उसके अंदर क्या है। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया के सेल के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा भी इनके आगे नॉलेज की बात करते हैं कि आखिर जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं, ये यू बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक समझ में आया ना सबको। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं यू बैक्टीरिया के टाइप्स कितने होते हैं। पहले थोड़ी सी इनके बारे में जनरल स्टडी ले लें जो एनसीईआरटी कहती है। चलिए देखते हैं। यू बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो एक कॉमन सी चीज आपको मिलती है, दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग अ रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजेलम इफ मोटाइल। जो मैंने बताया इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, ये केवल सेल वॉल बता रहे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें एक्स्ट्रा लेयर होती है, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स यानी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉप्स। कहते हैं कि ये दोनों चीजें रखते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द, इसी में एक पेज ऐड कर देते हैं। चलिए अब ये मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी में इस चीज का कोई ग्राफ नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया किस टाइप पे है, ऑन द basis of nutrition। हम बैक्टीरिया के टाइप पढ़ने जा रहे हैं और वो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ये अच्छे से पता है कि न्यूट्रिशन सभी ऑर्गेनिज्म की नीड है, बिकॉज अगर वो न्यूट्रिशन नहीं करेगा तो उसके बॉडी में फूड आएगा नहीं, और जब तक फूड आएगा नहीं उससे आप
एनर्जी बना पाएंगे नहीं। इसलिए हमारे बैक्टीरियाज में न्यूट्रिशन के मोड के हिसाब से बैक्टीरिया भी कई टाइप के मिले और उसी कई टाइप में हम चलते हैं लेकर के आपको। हमने पूरे इस बैक्टीरिया के टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमने बोला वो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉपिक कर दीजिए, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप्स के हमने टू पार्ट्स किए, वन इज फोटो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एंड एक और हमने किया कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरो को ऐसे रखिए, हेटेरो में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बेसिकली पैरासिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोसिस बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये हमारा एक जो मेरे द्वारा बनाया गया मैंने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है आपको बेहतर से समझाने के लिए, और आई होप आपको लर्न भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आर्की बैक्टीरिया की स्टडी करी, थैलोफिल्स, थर्मोसिडोफिल्स, ये करके आगे बढ़े। जब हम यू बैक्टीरिया पे चले तो मैंने आपको आज यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसकी एनाटॉमी डिफाइन करी। अब हम बैक्टीरिया को जान चुके हैं अच्छे तरीके से, एक बैक्टीरिया में कितनी लेयर्स होती हैं, बैक्टीरिया के क्या शेप होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग भी आपने टाइप्स का स्टडी कर लिया था, कॉकी है ना, स्फेरिकल, स्पाइरल, व्हाटएवर। इसके बाद अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव पे, वो है टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिहार पे अगर बैक्टीरिया को डिवाइड करें तो बेटा याद रखिए दुनिया में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हमेशा मिलेंगे, या तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे या अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं ऑटोट्रॉपिक, लाइक अस आर प्लांट। तो ऑटोट्रॉपिक जो मोड था उस मोड में बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाएंगे, एक सब समझदार इंसान है जो अपने खाने के लिए सिर्फ अपने पे डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं। दूसरे वो बैक्टीरिया है जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, अपने फूड को दूसरे से लेंगे। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में पहुंचे तो देखिए अपना खाना बनाना है, अच्छी बात है, अपना खाना बनाइए, और ये अपना खाना बना रहे हैं, ये कह रहे हैं दो तरीके से खाना बनाएंगे अपना, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएंगे, या कहते हैं हम सनलाइट नहीं लेंगे, हम कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके फूड बनाएंगे। दो अलग तरीके। फोटोसिंथेटिक ने कहा कि मुझे खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, सेम एज प्लांट्स। सिंपल सी बात है, अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाएंगे तो इनके पास पिगमेंट मौजूद होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे कि हमारी प्लांट्स में पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, ऐसे इनमें भी पाया जाता है। ये भी पिगमेंट का यूज करते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन। ये नीट में जब कभी आगे क्लास लूंगा तो कभी आप तैयारी करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि हमारे एकेडमिक में इस पिगमेंट के नाम नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो नोट करना चाहे तो नोट कर लें, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिस कारण हमारे बैक्टीरिया सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को हम रखते हैं फोटोसिंथेटिक सेगमेंट में। फोटोसिंथेटिक सेगमेंट में अगर एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल अच्छे से लिख सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल में हमारा है पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ये आप एग्जांपल में रख सकते हैं। जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है सनलाइट के प्रेजेंस में इन पिगमेंट्स का यूज करके, कौन से पिगमेंट है बेटा, बैक्टीरियो परप्यूरिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इन दो का यूज करके ये सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ये हो गया फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक
की अलग कलाकारी। ये कहते हैं ना मेरे सनलाइट कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी काम कर लेंगे। इनका कहना है कि हमें कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाए, हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बना लेंगे। और इस कीमोसिंथेटिक में हमारे आए बैक्टीरिया, एग्जांपल में आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, एग्जांपल हमारे इसके आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। आप कभी भी कहीं जू गए होंगे या किसी पॉन्ड के करीब होंगे, वहाँ मॉइस्चर होगा, सनलाइट बहुत तेज नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी। वो स्मेल सल्फर की स्मेल होती है, क्योंकि उस जगह पर मौजूद है हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं अपने फूड के लिए, और एज अ प्रोडक्ट वो सल्फर रिलीज करते हैं, जिसकी स्मेल आती है उस जगह पर सल्फर की स्मेल आती है। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉप के दो पार्ट हमने कवर कर लिए। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक थे, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक में आयरन सल्फर बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक कंटेंट का यूज करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें फ्रेंड्स, तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आ गया पैरासिटिक बैक्टीरिया। मैंने बोला था हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, और जब यार ये दूसरे पे डिपेंडेंट है तो एक काम तो करने वाले हैं, ये या तो तुमको फायदा देंगे उस खाने के बदले या तुमको नुकसान देंगे। अब अगर तुम्हारी बॉडी में रह करके बैक्टीरिया तुम्हें बीमार करता है तो वो बैक्टीरिया उठा के रख दीजिए पैरासिटिक में, बिकॉज पैरासिटिक वो रिलेशन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को तो पॉजिटिव यानी बेनिफिट हो रहा है जबकि दूसरे को नेगेटिव मिल रहा है। तो ऐसे बैक्टीरिया जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग टीबी, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉजिंग निमोनिया, ऐसे कई सारे बैक्टीरिया हैं जो आप में डिसीज कॉज करते हैं। एक तो हमारी बॉडी में रहते भी हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सेकंड हमारी जो बैक्टीरिया है वो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सड़ी गली जगह पे, जैसे नहीं मैंने बोला था कि किंगडम फंजाई में कि फंजाई डिफरेंट डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेता है, वो वहीं ग्रो करते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं जो डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के ग्रुप में रखते हैं। सिम्बायोटिक, ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपकी बॉडी पे रहेंगे और आपको फायदा भी देंगे। जैसे हमारी बॉडी में पाया जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहता है, हमसे न्यूट्रिशन लेता है और उसके बदले हमें विटामिन्स और कुछ प्रोटीन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इस तरीके से हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हमने ये कैटेगरी डिवाइड कर दी। अब आप एक बार फ्लो चार्ट देख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक बार मैं बिना देखे आपको लर्न कराऊं। देखिए कैसे आप चले गए कहां पर, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तरीके दो हैं, खाना खुद बनाओ या दूसरे से दो। खुद बना रहे हो तो ऑटोट्रॉपिक, दूसरे से ले रहे हो हेटेरोट्रॉपिक। चलो भाई ऑटोट्रॉपिक में आ गए, अब अपना खाना खुद बनाएंगे। अब हम जिद पे अड़े कि हमें अपने खाने के लिए किसी पे निर्भर नहीं, हम सनलाइट चाहिए, बस हमें सनलाइट दे दो, CO2 दे दो, हम खाना बनाएंगे। जब सनलाइट और CO2 मिले तो भाई साहब कहां रख दिया गया, फोटोसिंथेटिक में। और जब कह रहा है कि नहीं मैं इनऑर्गेनिक कंटेंट से अपना फूड बनाऊंगा तो रख दिया गया कीमोसिंथेटिक पे। दो पार्ट खत्म हो गए। इधर चले जाओगे हेटेरोट्रॉपिक, या तो हमारी बॉडी में रह के हमें बीमार करेगा, हमारी का मतलब अदर एनिमल्स में भी हो सकता है, बैक्टीरिया प्लांट में भी अफेक्ट कर देते हैं। तो हेटेरोट्रॉप में हमने पैरासिटिक देखा, सैप्रोफाइटिक देखा है, सिम्बायोटिक देखा। लर्न हो गए ना। चलिए आगे चलते हैं एनसीईआरटी के टर्म्स पे। देखिए यू बैक्टीरिया का इन्होंने पहला टाइप लिखा है जो है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक सनलाइट के प्रेजेंस वाले वही है ये। देखिए पहले लाइन देखा दे हैव क्लोरोफिल अ सिमिलर टू दैट ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जैसा क्लोरोफिल होता है, लेकिन मैंने बताया क्या था, बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही बता रहे, बाकी मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा बताया। साइनोबैक्टीरिया आया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया के आप देख लीजिए, देखेंगे आपको साइनोबैक्टीरिया एनाबेना, नॉनस्टॉप, एसिटिलोरिया, ये जो भी आप देख रहे हैं ये एल्गीज हमारी साइनोबैक्टीरिया में रखा जाता है। सवाल आता है सर आप तो कह रहे हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और एक तरफ कहते हैं ये बैक्टीरिया है। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, बेसिकली साइंटिस्टों ने देखा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एल्गी तो है लेकिन इसका बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर मैच करता है बैक्टीरिया से, इसलिए उन्होंने इस एल्गी को एक ग्रुप ही दे दिया है और उन्होंने इस ग्रुप को नाम दे दिया साइनोबैक्टीरिया। बोला गया कि साइनोबैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया रखे गए हैं जो एल्गी जैसे दिख रहे हैं हमें, वो है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के सराउंडिंग एक जिलेटिनस शीट होती है जिस कारण काफी चिपचिपे होते हैं।
यहाँ पर सराउंडिंग में इनके जेलेटिनस शीट होती है जो इनको स्टिकी बनाती है, जो इनको बना रही है स्टिकी। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होंगे, कॉलोनियल भी होंगे, फिलामेंटस भी होंगे, कई सारे होंगे। आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स एनसीईआरटी याद रखनी है वो पहले याद रखना है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप से हमारे साइनोबैक्टीरिया आ गए, और साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल दिया गया नॉस्टॉक एंड एनाबेना। और एक बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज हेटेरोसिस्ट? देखिए, सम ऑफ द फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हमारे जो साइनोबैक्टीरिया है ये आगे आप जाएंगे पढ़ेंगे कि एक तरीके से ये हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम एनिमल्स में पावर नहीं है कि हम डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने बॉडी में कंज्यूम करें, हमें वो प्लांट्स के थ्रू मिलता है। साइनोबैक्टीरिया में वो पावर होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एब्जॉर्ब करके उससे अमीनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, फिर वो प्रोटीन हम खाते हैं और उस तरीके से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन आता है। तो यहाँ जो एनाबेना है, इस एनाबेना में ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए हेटेरोसिस्ट को याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हेटेरोसिस्ट? तो a special type of cell, a special type of structure present in anabena which is responsible for the fixation of nitrogen। वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही हमारा हेटेरोसिस्ट होता है। ये हमारे क्या थे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स थे। आगे चलते हैं, अब आ जाइए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स पे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हमारे केमिकली अपना फूड बनाने वाले हैं। देखिए, मैंने बोला था सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, they oxidize inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy for ATP production। और ATP के बनाने के लिए, ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, रेस्पिरेशन चैप्टर 10th में आपने देखा होगा। इट इज द एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, बैक्टीरिया की बॉडी, देखिए कितनी सिमिलरिटीज है कि बैक्टीरिया भी अगर अपनी बॉडी बना रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनाता है। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। दे हेल्प इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। ये हमारे नाइट्रोजन की जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उनकी रिसाइक्लिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये थे हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ओके, ये देखिए दिख रहा है हमारा कैसे बैक्टीरिया दिख रहा है, फिलामेंट बनाए हुए बड़े बड़े, ये देखिए सब रॉड सेल बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया डिवीजन भी कर रहा है, देखो एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन के सिंबल को शो कर रहा है। अभी ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करके 1 से 2 हो जाएगा, 20 से बैक्टीरिया दब जाते हैं ऐसे, और 2 अलग बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, एक बैक्टीरिया ये और एक बैक्टीरिया ये। अभी बढ़ाता हूँ उसको रिप्रोडक्शन को भी। तो ये थे हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम यू बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया का जो डायग्राम अभी आपने देखा, हम लोग एनाटॉमी देखी थी बैक्टीरिया में, ये उस बैक्टीरिया की चर्चा करता है, क्योंकि आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने जब बैक्टीरिया को पढ़ाना चालू किया तो मैंने बोला था कि बैक्टीरिया हमारे 2 सेगमेंट में डिवाइड थे, आर्के एंड यू। अब हमारा चालू होता है यू बैक्टीरिया। क्या है यू बैक्टीरिया? दे आर द मोस्ट अबेंडेंट नेचर। कोई नई बात नहीं बता रहे साहब, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले होते हैं। द मेजॉरिटी इज इंपॉर्टेंट टू डिकम्पोजर्स। ये बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब हुआ जब किसी कंपोजिशन को आप तोड़ रहे हैं तो वो क्या डिकम्पोज। तो जब हम मर जाते हैं हमारी बॉडी को या तो दफन कर दिया गया या फिर उसे जला दिया गया तो कोई मतलब नहीं बैक्टीरिया का। अगर आपकी बॉडी को रीड कर दिया गया, दफन कर दिया गया ग्रेवयार्ड में, देन आपकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए हमारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। अगर ये बैक्टीरिया ना होते तो धरती पर जो लोग मर जाते वो वहीं के वहीं पड़े रहते, पोल्यूशन फैलता रहता, पोल्यूटेंट फैलता रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैक्टीरिया जो डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंटेंट को। दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कुछ इनके ह्यूमन अफेयर्स है, इम्पैक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ पे कहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो दही बना रहे हैं दूध से, तो वहां पर भी हमारा बैक्टीरिया है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बैक्टीरिया बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं। फिक्सेसिंग नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन देखिए फिक्स किया था ये बैक्टीरिया ने, साइनोबैक्टीरिया ने।
सम ऑफ द पैथोजेंस, जैसे कि मैंने बोला हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया हमारा जो था वो पैथोजेंस होते हैं जो हमें कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंसर ये ऐसी बीमारी पैदा करते हैं। आगे चलते हैं। अब आ जाती है बात किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया के प्रोडक्शन करने की, रिप्रोडक्शन करने की, वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। शुरुआत से आखिर तक मैं कहता रहता हूँ हर एक चीज स्टेप बाय चल रही है। पहले आपने जाना बैक्टीरिया के बारे में, कॉमन सी चीजें, उसका शेप जाना, फिर आप पहुंचे बैक्टीरिया के टाइप्स पे, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आप जब टाइप्स पढ़ के निकले तो आपको अब बताया जा रहा है कि आखिर बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चीज पढ़ी रखी हुई है 10th में कि रिप्रोडक्शन का जो बेसिकली हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के लिए कई मेथड यूज करते हैं, जिसमें से एक हमारा बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन है एक हमारा मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन, ऐसे फ्यूजन होते हैं। फ्यूजन बेसिकली है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जब किसी भी चीज में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जो कि हमारी बॉडी में होने वाला एक डिवीजन है, हमारे बॉडी के वॉन्ड्स को हील अप करने वाले जो डिवीजन है, जो हमारे घाव भर जाते हैं, उस जगह पर जो डिवीजन होता है वो हमारा होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। और माइटोसिस सेल डिवीजन का रूल है कि एक सेल डिवाइड होगी तो वो एक से दो सेल बनाती है। ये माइटोसिस का रूल है, माइटोसिस सेल डिवीजन में ऐसा होता है। आप देखेंगे मोस्टली जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखिए, ये डिवाइड होकर के दो बना रहा है, ए एंड बी। ए एंड बी, ये देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है, डिवाइड हो रहा है, कैसे सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर एक सेल 1 और 2 देखिए डिवाइड हो रही है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो सेल हमारी बैक्टीरियल सेल है वो सेल में न्यूक्लियस पहली बात तो रेप्लिकेट करता है, यानी डीएनए जो होता है वो 1 से 2 हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना। जब 2 डीएनए बन गया तो हमारे सेल मेम्ब्रेन बीच से लगने लगती है और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। ओके, यही फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब या तो मल्टीपल करेगा या तो बाइनरी फ्यूजन करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो बैक्टीरिया करता क्या है, अपने सारे डीएनए को सिकोड़ करके बीच में रख लेता है और एक हार्ड कवरिंग बना देता है। ये जो हार्ड कवरिंग है, ये कवरिंग को हम सिस्ट भी कहते हैं। इसने एक सिस्ट बना दिया और पूरा जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोर कहते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, स्पोर बना लेता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, इसकी मनचाही कंडीशन आएगी, मनचाहा मौसम आएगा, ये इस लेयर को क्या करेगा, इस लेयर को डिसॉल्व कर देगा। देखिए इस लेयर कैसे डिसॉल्व करता है, इस लेयर को डिसॉल्व करता है और फिर से हमारा डीएनए, हमारा बैक्टीरिया फिर से एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएगा। ये है हमारा स्पोर का फॉर्मेशन। They also reproduce by a short sexual reproduction, DNA transfer। 12th में इसका बढ़िया सा एक डेप्थ में नॉलेज है, लेकिन फिर भी समझ लें। डीएनए ट्रांसफर ये करता है क्या, सपोज एक बैक्टीरिया है जिसका डीएनए आपको रेड कलर से दिख रहा है, एक दूसरा बैक्टीरिया, अगर दूसरे बैक्टीरिया को साथ में रख दिया जाए तो ये बैक्टीरिया अपना डीएनए इसमें ट्रांसफर कर देता है और दोनों बैक्टीरिया सेम हो जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेगा तो अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। ये था हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। And the last topic of eubacteria is mycoplasma। mycoplasma हमारे तीसरे कैटेगरी पे आ गए। पहली कैटेगरी आर्के बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी यूबैक्टीरिया, तीसरी कैटेगरी ऑफ किंगडम मोनेरा इज माइकोप्लाज्मा। इनका पूरा भाई साहब का नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। इसी का दूसरा नाम रखते हैं हम लोग पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम माना जाता है सबसे छोटी लिविंग सेल। क्लास 9th में सेल जब आपको पढ़ाई जाती है तो वहां बोला जाता है स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ। PPL is a pneumonia like organism
ये निमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसा बताते हैं कि होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो माइकोप्लाज्म है, इस माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट होती है। पहली बात तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जैसा कि मैंने बोला, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल कहीं नहीं मिलेगी। देखिए सिर्फ एक लाइपोप्रोटीन की लेयर बनी है, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड एंड प्रोटीन की, यानी भाई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ना एक लेयर है। भाई इसको क्यों अलग रख दिया? माइकोप्लाज्म को वही रखते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं चाहे आर्किया बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट थी। ये प्रोकैरियोट था, इसमें न्यूक्लियस कहीं नहीं देखा, लेकिन इसमें सेल वॉल ही नहीं थी। तो साइंटिस्टों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, यार ये तो सेल वॉल है ही नहीं, इसमें क्या करें इसको? एनिमल कह नहीं सकते बिकॉज़ ये प्रोकैरियोटिक्स है। तो इन्होंने एक नया ब्रांच बना दिया, उसको लिख दिया माइकोप्लाज्म। भाई थर्ड ब्रांच बन गई ऐसे माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म में विदाउट सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म रखे गए जो प्रोकैरियोट्स हैं। देखिए आपको डीएनए दिख रहा है बट न्यूक्लियस कहीं पर नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस कहीं नहीं मिल रहा है। लाइपोप्रोटीन वही लिपिड प्रोटीन की बाइलेयर है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर इनको ना मिले तो ये जिंदा रह लेते हैं, ऑक्सीजन ना मिले तो जिंदा रह लेते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कई जगह पर ये बीमारी पैदा करते हैं, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। ये हमारा तीसरा ब्रांच था। चलिए एक बार जल्दी से सारी चीजों को हम रिवाइज कर लें। रिवाइज क्या कर लें फ्रेंड्स? हमने आज के लेक्चर में आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया का काम तमाम किया। आर्किया बैक्टीरिया मोस्ट एंशिएंट टाइम बैक्टीरिया थे, जिसके आपने टाइप्स देखे आर्किया बैक्टीरिया के, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, है ना, हेटेरोट्रॉपिक, बहुत सारे बैक्टीरिया थे। हैलोफिल्स, अगर आर्किया बैक्टीरिया पे पर्टिकुलर जाएंगे तो मैंने स्टार्टिंग पे 3 बैक्टीरिया के नाम लिए थे, हैलोफिल्स, थर्मोसिडोफिल्स एंड तीसरा क्या था? तीसरा भाई, तीसरा हमारा जो था वो था हमारा मेथनोजेंस, जहां पर क्वेश्चन बना था रूमिनेंट के गट में पाया जाएगा बैक्टीरिया। उसके बाद हम चल गए बैक्टीरिया की एनाटॉमी देखी, सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजेलम, पिलाई, ये सब। उसके बाद हम चले गए बैक्टीरिया के टाइप्स, मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन। तो वहाँ फोटोसिंथेटिक थे यानी ऑटोट्रॉप्स थे एंड हेटेरोट्रॉप्स थे। एंड इसके बाद जो हमारे कहानी और आगे चले तो हम पहुंच गए थे कहाँ पर? हम पहुंचे हमारे यू बैक्टीरिया पे। हमने उनकी ट्यूमर के साथ क्या उनका एक बेनिफिटेड प्रोसेस समझा हमने कि हाँ भाई वर्ड बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चले आगे तो हमें एक थर्ड कैटेगरी मिली, जिस कैटेगरी ना बैक्टीरिया से मैच कर रही है ना किसी अदर सेल से मैच कर रही है, बिकॉज वो प्रोकैरियोट भी है और उसके पास सेल वॉल भी नहीं। ऐसी कंडीशन पे जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई इसका एक अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, और हमने एक अलग ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हमने बोल दिया कि माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रहता है और ये बीमारियां भी पैदा करता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक था किंगडम मोनेरा वो फिनिश होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ भी रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स को जो भी आपके सराउंडिंग में हैं उनको बता रहे होंगे आरटी एकेडमी के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करते रहें, जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।